My dear students, welcome to online classes of BPS Higher Secondary Public School, Nawanagar. Today, I will teach you class 5 and 6, subject SST, chapter latitudes and longitudes. Latitude means Achans and longitude means Deshansar. So, let's start about latitudes and longitudes. Latitudes, these circles run from east to west are called latitudes. एंड सेकेंड लैंग्वेज में कर सकते हैं कि दिस सर्कल्स रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड लेटिट्यूड्स. लेटिट्यूड्स यानी अक्षांक. जो हम लोग इस 0 डिग्री से अगर हम अप की तरफ जाते हैं तो इसको हमारा अक्षांक है यानी लेटिट्यूड्स है. जो ये हमारा ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये हमारा लेटिट्यूड का निर्माण मतलब बनता है. जो ये सेंटर है जो ईस्ट टू वेस्ट यानी रनिंग लाइंस आर कॉल्ड लेटिट्यूड्स एंड दिस लाइंस आर कॉल्ड इक्वेटर्स. दिस लाइंस आर कॉल्ड इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा इसको भी हम लोग कह सकते हैं. सेकेंड्स, दिस लाइंस आर टू इक्वल पार्ट डिवाइडेड इनटू सेमी सर्कल. ये क्या करता है कि दो भागों में अर्धवृत्त के रूप में बांटता है. तो अपर साइड को हम लोग कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर्स एंड साउथ को यानी डाउन को कहते हैं हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर्स. तो इसमें दिस सेंटर्स ये सेंटर क्या है कि ये टोटल एक हमारा क्या है कि मॉडल ऑफ ग्लोब यानी ये ग्लोब के आकार का है. तो हम इसको अगर सेंटर मानते हैं, केंद्र बिंदु मानते हैं, तो जिस सेंटर से अगर हमारा ये एंगल बनता है यानी कुछ एंगल से प्रेजेंट होता है जो कि ये फर्स्ट है हमारा 23 हाफ नॉर्थ जो कि 23.5 डिग्री पे बनता है. फिर उसके बाद सेकेंड्स है हमारा 66 हाफ नॉर्थ यानी सेकेंड है हमारा 67 डिग्री पे नॉर्थ पे बनता है. ये क्या होता है कि दिस लाइंस गोज जो जाता है 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ, ये टोटल लाइंस ये कितना होता है 90 डिग्री. और ये सेंटर से अगर हम वर्टिकल देखते हैं, इसको वर्टिकल देखते हैं, ये हमारा क्या है कि 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाता है जो कि 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करेगा. सो इसलिए हम लोगों को क्या कर सकते हैं इसको कि ये टोटल इसका डिस्टेंस है 0 से लेकर 90 तक, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल्स रिप्रेजेंट करता है. कितना डिग्री का ये टोटल 90 डिग्री का एंगल्स रिप्रेजेंट करता है. एंड फिर इस जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग इसको कुछ नाम से भी जानते हैं जिसका नाम होता है ये 66 डिग्री 66 डिग्री पे जो बनता है यानी इसको हम लोग करते हैं आर्टिक सर्कल्स. और ये 23 डिग्री हाफ से नॉर्थ में बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक कैंसर्स यानी कर्क रेखा. जो ये हम इसके नामों से जानते हैं. अब आते हैं मतलब कि नीचे की तरफ यानी साउथर्न पोल की तरफ. तो साउथर्न पोल की तरफ भी अगर हम इस सेंटर से देखते हैं दिस सेंटर्स ये भी रिप्रेजेंट करता है 2 एंगल्स. तो एक है हमारा 23 डिग्री हाफ साउथ एंड 20 सेकेंड्स है 66 हाफ साउथ एंगल्स को ये बनाता है. तो इधर से भी जितना भी एंगल्स हमारा रिप्रेजेंट होगा ये टोटल क्या होगा हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा. और दिस साइड को हम लोग साउथर्न हेमिस्फीयर करते हैं. और यहाँ जब साउथर्न की तरफ आता है तो इसका इस नाम से हम लोग कुछ डिफरेंट नाम से इसको हम लोग जानते हैं. भिन्न भिन्न जो है 23 डिग्री हाफ साउथ इसको ट्रॉपिक ऑफ कॉर्पिकॉर्न्स यानी इसको मकर रेखा हम कहते हैं. और इस साइड को 66 हाफ डिग्री को हम लोग साउथर्न में आते हैं तो क्या करते हैं आर्टिक सर्कल्स यानी ये साउथ पोल की तरफ से होता है. नाउ longitudes देशांतर्स. तो longitudes are a imaginary lines which run from north to south poles. इमेजिनरी लाइंस जब ये मतलब पास करता है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इसे हम लोग क्या कहते हैं इमेजिनरी लाइंस को ही हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. और ये जो होता है दिस इमेजिनरी लाइंस आर आल्सो नोन एज ए मेरिडियंस यानी इस लाइन को हम लोग जो आता है हम लोग इसको क्या कहते हैं कि मेरिडियंस यानी या तो कर सकते हैं प्राइम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी दिस लाइंस को हम लोग
प्राइम मेरिडियंस ऑफ, ये प्राइम मेरिडियंस जो है ये भी क्या करता है कि 2 इक्वल डिवाइडेड में इसको बांटता है, जो कि एक साइड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध और हमारा ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो उसी तरह से ये भी जो है मेरिडियंस, इसको हम लोग मेरिडियंस कहते हैं, 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, इसको हम लोग प्राइम मेरिडियंस कहते हैं। जिस तरह से हम लोग लैटिट्यूड में देखें कि क्या है कि ये जब इक्वेटर हमको 2 भागों में इसको डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लॉन्गिट्यूड का है ना, इन्होंने इसको डिवाइड किया, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। प्राइम मेरिडियंस आर 2 इक्वल्स पार्ट डिवाइडेड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, एंड 0 से 90 के तक हम जाते हैं, 90 डिग्री तक, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल पे रिप्रेजेंट हो रहा है। और इधर ईस्ट से अगर साउथ की तरफ हम आते हैं तो ये भी हमारा 90 डिग्री का रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल्स ये कितना का रिप्रेजेंट नंबर, टोटल नंबर 90 एंड 90 180 डिग्री का ये हमारा इस साइड ईस्टर्न तरफ में हमारा बनाएगा 90 डिग्री का एंगल्स। और सेम नॉर्थ टू अगर वेस्ट की तरफ से आते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल ये भी रिप्रेजेंट करेगा, एंड वेस्ट टू अगर साउथ तक आते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री का रिप्रेजेंट करेगा। तो ये टोटल्स नंबर्स तो कितना आएगा हमारा 180 डिग्रीज, एंड और टोटल्स नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ अगर चलते हैं तो टोटल हमारा ये कितना का रिप्रेजेंट कर रहा है 360 डिग्री एंगल्स, यानी 360 डिग्री एंगल्स का बनता है। तो इसी तरह से हमारा सेंटर इसको मानते हैं हम लोग, और यहीं से हम इस तरह के एंगल को भी हम लोग इसको देखते हैं, जो कि ये हमारा साउथ तरफ में भी यानी बनाता है जो एंगल, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और उस तरह से भी हम लोग इसको देखते हैं। तो इधर भी हमारा रिप्रेजेंट करेगा जो एंगल्स 66 हाफ नॉर्थन की तरफ, ये भी हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि जो ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स है, ये देशांतर है, क्या है, ये एक हमारा वर्टिकल्स इमेजिनरी लाइन्स है, यानी हमारा वर्टिकल्स इमेजिनरी लाइन्स जो है 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है, तो जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस लाइन्स आर 2 डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड ए प्राइम मेरिडियंस, जस्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड western hemispheres. Importance lines of a latitude and longitudes. First, the equator 0 degree divided the earth into 2 half, northern hemisphere and the southern hemispheres. ये जैसे कि हमारा ये है, इस 2 डिग्री को हम लोग बांट रहे हैं इक्वेटर्स को, तो ये हमारा क्या होता है, इस यहाँ से इस तरफ का हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और इस साइड का हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड, द टॉपिक ऑफ द कैंसर्स 23 हाफ डिग्री नॉर्थ लाइन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी ये द टॉपिक जो है सेंटर से अगर लेते हैं तो ये हमारा 23 डिग्री जाते हैं इस एंगल पे, ये तो हमारा 23 डिग्री हाफ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बताता है। थर्ड, द नॉर्थर्न ऑफ द कैरिबिकॉन्स 23 डिग्री हाफ साउथ लाइन्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और यहाँ से फिर सेंटर से अगर हम आते हैं 23 डिग्री तो ये हमारा साउथर्न हेमिस्फीयर को इंडिकेट करता है। एंड फोर्थ, the Arctic circles 66 half degree north line near the north poles, और ये आर्टिक जो है यहाँ हमारा, ये हमारा आर्टिक ये क्या करता है कि ये हमारा नॉर्थ पोल की तरफ बताता है, नियरेस्ट है। और अंटार्कटिक सर्कल्स एंड 66 हाफ डिग्री सेल्सियस लाइन द साउथ पोल्स, और उसी तरह से ये हमारा 66 डिग्री हाफ जो है ये साउथ की तरफ, ये हमारा नियरेस्ट क्या बताता है, साउथ पोल को। यानी 5 6 the prime meridians 0 degree, the prime meridians is 0 degree is taken as the starting lines of all the meridians। अगर हम ये 0 डिग्री से अगर टोटल्स को हम स्टार्टिंग करते हैं तो ये taken as the starting lines of the all meridians, ये टोटल्स क्या हो जाएगा हमारा, ये टोटल्स all meridians हो जाएगा। The area between 0 degree longitude and 180 डिग्री ईस्ट इज कॉल्ड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स, यानी जो एरिया अगर स्टार्टिंग पॉइंट से अगर यहाँ से 0 से हम लोग लेते हैं लॉन्गिट्यूड से, तो 118 डिग्री ईस्ट की तरफ आते हैं, ये टोटल हमारा 180 डिग्री ईस्ट की तरफ से आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईस्टर्न
hemisphere. The earth between the area between 0 degree longitudes and the 180 डिग्री वेस्ट इज कॉल्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर फिर हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से 0 डिग्री से अगर हम आते हैं वेस्ट के साइड के तरफ से, ये हमारा 180 डिग्री का वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आज हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड के बारे में देखें और उसके सम इम्पोर्टेंस लाइंस लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में समझें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रिड। इट्स ओके, थैंक यू।